जय हिंद यारो। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में, जहां मैं ये बताऊंगा आपको कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर निकालेंगे हम। ठीक है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बस एक ही अंतर है कि अगर यहां से जीरो हटा देता हूं इक्वल टू के बाद, तब तो ये पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अगर इक्वल टू के बाद कोई नंबर लिख दिया, मान लेते इक्वल टू के बाद जीरो ना लिख करके मैं 8 लिख देता हूं, तब भी ये इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल बस इतना सा ही अंतर है कि इक्वल टू के बाद कुछ ना कुछ वहां पे नंबर होगा। ठीक है, इक्वल टू के बाद वहां पे कुछ ना कुछ नंबर होगा। नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल है, अगर नंबर है तो इक्वेशन है, यानी समीकरण है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। फिलहाल यहां पे दोनों ही चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। कैसे? तो यहां पे इक्वल्स टू जीरो लिखता हूं मैं, क्योंकि इक्वेशन की बात की जा रही है। और जो जो पॉलिनोमियल पढ़ रहा है, चाहे 9th क्लास में, चाहे 8th क्लास में, चाहे 10th क्लास में, या फिर इक्वेशन पढ़ रहा है, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां से आपको एक्स की वैल्यूज पूछी जाएंगी, वो वैल्यूज के लिए बोलेगा रूट्स फाइंड करो या फिर सॉल्यूशन बताओ या फिर जीरोस बताओ। बात सेम है, तीनों ही बातें सेम है, यानी वो जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला, जनरल जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक, स्प्लिटिंग द टर्म मेथड सीख रहे हैं हम। ठीक है, पहला वाला जो टर्म है यानी ए एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? ए सी एक्स स्क्वायर। अब आपने टेबल पढ़ना है। जैसे यहां पे देखिए 6x स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये निशान का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे निशान का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना है। 6x स्क्वायर को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आने वाला है -12x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद अब टेबल पढ़ो कि 12 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, 12 किस किस के टेबल में आता है, तो मैं पहला वो बातें बता देता हूं जिससे नहीं हो सकता। ठीक है, बाद में वो बात बताऊंगा जिससे हो सकता है। 2 6 जा 12 और 6 2 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब करना क्या है? ये जो फैक्टर हमें मिला हुआ है, अब इस फैक्टर को या तो प्लस करो या तो माइनस करो। ठीक है, 12 1 जा 12 तो होता है। ठीक है, लेकिन 12 1 जा 12 जो आपने लिखा है ये कैसा आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहां पॉजिटिव नहीं, इसका मतलब कोई एक नंबर तो नेगेटिव होगा। चलिए मान लेते हैं कि -12 नेगेटिव रहा होगा। -12 1 जा -12। अब इन दोनों को ऐड करो, -12 में 1 को ऐड करो तो -11 आता है। ठीक है, -12 में अगर 1 ऐड करते हैं तो -11 आता है। यहां पे वो नंबर लिखा होना चाहिए। यहां क्या -11 लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं, यहां तो भाई साहब 1 लिखा हुआ है। यहां तो 1 लिखा हुआ है। तो क्या सर इन दोनों नंबर को सिर्फ प्लस ही करना है? ना भैया ना, माइनस भी कर लो। सिर्फ प्लस ही नहीं करना है, माइनस भी कर लो। तो माइनस जब करोगे, -12 में से -1 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -13 आ जाएगा। वो भी तो नहीं लिखा यहाँ पे, ना तो -11 लिखा ना -13, यानी ये और ये दोनों ही कट गए, यानी ये यूज नहीं करना है। दूसरे पे आते हैं। 6 2 जा 12 होता है। ठीक है, 6 2 जा 12 होता है, लेकिन माइनस का होना चाहिए ना। चलिए -2 लिख लेते हैं, 6 के आगे माइनस लगा लेना, बात वही है। माइनस का 12 आ जाएगा। अब जरा दोनों को जोड़ो। 6 में से -2 घटाओ, 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 नहीं लिखा यहाँ पे। एडअप करोगे अगर, तो भी क्या कहते हैं? 4 आएगा। अभी तो माइनस का 4 आ रहा था, अब एडअप करने पे
क्या कहते हैं 4 आएगा, वो भी नहीं लिखा यहाँ पे, यानी ये वाला मेथड भी गया। अपने को एक चीज और पता है कि 3 4 जा भी तो 12 होता है, लेकिन दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे दिक्कत समझ लेना, एक ही बार में समझोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो खुद ही नहीं समझ पाओगे, और अगर एक बार में ना समझ पाओ ना, वीडियो को दोबारा से चला के एक बार देख लेना, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। 3 4 जा 12 होता है, हमने बोला बिल्कुल जी 3 4 जा 12 होता है, लेकिन यहां तो माइनस का है। अब दिक्कत यही है, यहां देखना पड़ेगा 1 किस में है, 1 का साइन क्या है, 1 का साइन है, 1 का साइन क्या है भाई, यहाँ पे 1 का जो साइन है यहाँ पे वो कैसा है, माइनस का है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस वाले नंबर के आगे माइनस लगा दूं, -3 4 जा 12 बिल्कुल सही है, माइनस का 12 हो जाएगा, लेकिन 4 और 3 को जब ऐड करोगे, -3 + 4 तो क्या होगा, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, प्लस के साइन के साथ है, 1 आएगा। 1 तो यहां भी लिखा है, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, माइनस का 1 लिखा है भैया, माइनस का 1 लिखा है। तो जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो एक बात का ध्यान रखेंगे, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर जो होगा वो रहेगा माइनस में, और छोटा नंबर जो होगा वो रहेगा प्लस में। बड़ा नंबर जो रहेगा वो रहेगा माइनस में, छोटा नंबर जो होगा वो कैसे होगा, प्लस में। अब देखिए 3 में से 4 को घटाया, तो 3 में से जब 4 को घटाओगे तो -1 ही तो आएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन एकदम सही बैठ रही है। बात समझ में आ रही ना, ये वाली कंडीशन एकदम सही बैठ रही है। क्यों बैठा रहे हम टर्म को, इस वाली टर्म को स्प्लिट करके दिखा रहे, तोड़ के दिखा रहे, देख भैया तेरे अंदर हमने क्या क्या जुगाड़ फिट किया, ठीक है, तुझे इतना तोड़ा मरोड़ा, तेरी शक्ल बिगाड़ दी, लेकिन जोड़ने पे तू उतना ही है, चिंता मत कर बिल्कुल भी, जोड़ने पे तो तू उतना ही है। यानी पहली वाली पूरी टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया, टेबल पढ़ा उसका, किस किस के टेबल में आता है, उसके बाद कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी कि मल्टीप्लाई करने पे तो उतना ही आए, -12 ही, लेकिन एडअप करने पे, जोड़ने पे -1 भी बने। ऐसा नहीं है कि बस मल्टीप्लाई करने पे, जोड़ने पे -1 भी बनना चाहिए, तो अपने को नंबर मिल गया। तो हमें नंबर मिल गया है, ठीक है, नंबर क्या मिला, 3 और -4। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 6x² + 3x - 4x - 2 = 0। दिक्कत नहीं है कुछ भी। 3x में से 4x घटाओगे -1x आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पहले ये जो नंबर था ये कैसा था, हम दो हमारा एक, ठीक है, बाद में क्या हुआ, हम दो हमारे दो, ठीक है, तो 2 2 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया। अब क्या करना, आपने कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, HCF होता है, एक ऐसा नंबर जो इसे भी डिवाइड कर दे, इसे भी डिवाइड कर दे। और कॉमन क्या होता है, कॉमन वो नंबर होता है कि अगर 50 बच्चों की क्लास में सबके पास 5-5 रुपए पड़े हुए हैं, 5-5 रुपए पड़े हुए हैं, और मैं पूछूं कि 3 रुपए है क्या, ठीक है, 3 रुपए मुझे दे सकते हो, तो सब के सब बच्चे बोलेंगे यस सर हम 3 रुपए आपको दे सकते हैं, ठीक है। या मैं बोलूं 5-5 रुपए आप दे सकते हो मुझे, तो सब बच्चे 5-5 रुपए मुझे दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास 5 रुपए तक की रकम है, ठीक है। तो सेम बात यहाँ पे। और कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन हमेशा दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर होता है उसे लिया जाता है, और ये चेक कर लिया जाता है क्या वो छोटा नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। तो 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है, चलिए 3 कॉमन आ गया। इसके पास x² है, इसके पास x है, तो क्या बोला कि जो कम होगा उसे कॉमन लेना है, तो 3x कॉमन आ गया। देखो भाई 3 के टेबल में 6 कितनी बार में, 2 बार में, और यहाँ पे 2x था, 1x तो बाहर निकाल लिया हमने, दान में दे दिया, कॉमन में दे दिया, 1x बचा, प्लस
पूरा का पूरा 3x देखो इधर रखा हुआ है, तो 3 टेबल में 3 कितनी बार में, 1 बार में भाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला निशान मिलेगा, यहाँ पे जो पहला निशान मिलेगा उसी को ही आपने टिका देना है। ठीक है, पहला निशान जो मिलेगा उसी को टिका देना, टिका दिया, यानी आपने निशान कॉमन निकाल लिया है, निशान कॉमन निकाल लिया। अब इन दोनों नंबर में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। 2 की टेबल में 2 आता है, बिल्कुल सही। 2 की टेबल में 4 भी आता है, बिल्कुल सही, यानी 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, x है क्या दोनों के पास, है ही नहीं। अब 2 के टेबल में 4 कितनी बार में, 2 बार में, और x तो है नहीं तो x लिखा ही जाएगा। अब यहां पे समझिए क्या दिक्कत वाली बात है कि यहां तो है प्लस, और यहां क्या निशान आएगा, माइनस का 2 लिखेंगे या माइनस का 1 लिखेंगे क्या, माइनस का 1 लिखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 आया है, इसका मतलब क्या है, दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 2x प्लस 1 ही आएगा, सेम होना चाहिए दोनों जगह पे, तभी ये माना जाएगा कि आप सही कर रहे हैं सवाल को, वरना गलत हो जाएगा सारा। तो यहां पे तो सर मैं प्लस लिख दूं, सही रहेगा क्या, हाँ भाई लिख दोगे बिल्कुल नंबर मिल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट को समझो क्या है, क्यों लिख रहे प्लस। अब यहां पे देखो माइनस लिखा हुआ है, सर यहां माइनस है तो मैं प्लस कैसे लिख दूं, तो भैया यहां माइनस आया कैसे होगा, यहां माइनस कैसे आया होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जरा बताओ क्या होता है, माइनस ही तो होता है। यानी यहां पे क्या चीज ऐसा लिखा गया है, यहां लिखा गया है प्लस माइनस, यहां पे प्लस और माइनस है, भले ही हमें नहीं दिख रहा है, यहां पे प्लस और माइनस लिखा गया। ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस ही तो लिखा हुआ था। यानी अब इधर से तो मैंने 4 में से तो माइनस चुरा लिया, अब यहां से भी मुझे माइनस बाहर निकालना है, तो माइनस बाहर निकाल ही रखा है, तो अंदर बचा क्या, प्लस बचेगा, प्लस बचेगा इक्वल्स टू 0, अंदर प्लस बचेगा। क्यों बचेगा, अब वापस से अगर आपको चेक करना है क्या हम सही कर रहे हैं, तो -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो -4x हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई +1 के साथ तो -2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक जा रहे हैं। अब क्या करना है कि ये जो 2 नंबर मिले हुए हैं इनको एक ब्रैकेट में लिखिए 3x - 2, और ये जो 2 नंबर मिले हुए हैं इनको एक ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहां तक अगर बात है, ठीक है, सिर्फ इतनी बात, इसे बोलते हैं, अगर मैं 0 यहां से हटा दूं, 0 हटा देता हूं, ठीक है, इसे बोलते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड। अब अगर आपसे पूछ ले कि भैया अपने को गुणनखंड नहीं चाहिए, अगर गुणनखंड पूछ रहे यानी फैक्टर पूछ रहे हैं, तो 2 नंबर का सवाल है ये, बोले कि अपने को गुणनखंड नहीं बता, मुझे ये बता कि क्या कहते हैं कि x की वैल्यू क्या है, वो क्या वैल्यू मैं यहाँ पे टिका दूं, क्या वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं कि पूरा का पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाए, कैसे लिखा भी तो 0 ही है, पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे 0। अब इसे ऐसे समझो कि ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, यानी अगर मैं इसे x मान लूं और इसे y मान लूं, बराबर में 0 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर में 0 दिया हुआ है, या तो मल्टीप्लाई है, या तो x 0 रहा होगा या तो y 0 रहा होगा, दोनों में से कोई एक तो 0 रहा ही होगा ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक एक फैक्टर को 0 के बराबर पुट करते हैं, यानी इधर लिखेंगे 3x - 2 बराबर 0, 2x + 1 बराबर 0, ठीक है, 3x 2 उधर जाएगा प्लस में हो गया, x बराबर कितना हो गया, 2/3 हो गया। यहां देखो 2x बराबर -1 हो गया, उधर गया तो माइनस में हो गया, x बराबर -1/2 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ ही रही होगी आप लोगों के, ठीक है, बात समझ में बिल्कुल आ रही होगी। ये थोड़ी सी कठिन सवाल मैंने इसलिए ले लिया, कॉम्प्लेक्स सवाल इसलिए ले लिया कि बड़े सवाल में जितना आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे ना, उतना ज्यादा समझ नहीं पाओगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और समझने की कोशिश करो सवाल को। एक मैं दूसरा सवाल देता हूं, दूसरे सवाल को समझाता हूं। जब हर जगह प्लस होगा, हर जगह प्लस होगा, तब क्या होगा,
हर जगह प्लस होगा तब क्या होगा, मिटा देता हूं इसे मैं, क्योंकि वो सवाल करना बहुत इजी हो जाता है जब हर जगह प्लस होता है। ऐसा मान के चलिए कि 2x² प्लस 6 लिखा हुआ, यहां मैंने 8x लिख दिया, ठीक है। आपसे बोला फैक्टर करो इसका, और जब फैक्टर हो जाए मुझे x की वैल्यू भी बता देना, फैक्टर हो जाए तो x की वैल्यू भी बता देना। तो हमने क्या किया, सेम चीज, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा कितना होता है, 16x² होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। टेबल पढ़ो भैया, टेबल पढ़ा, 2 8 जा 16, जोड़ के देखा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहां पे मैंने आपसे एक गलती कर दी, ठीक है, दोबारा देखिए। यहां पे जब हमने इक्वेशन को लिखा, जब हमने पॉलिनोमियल को लिखा, पॉलिनोमियल क्या लिखा हमने पॉलिनोमियल ये लिखा कि 2x² प्लस 8x प्लस 6, ठीक है। a को c से मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा कितना हो गया, 12x² हो गया, ठीक है। अब जरा टेबल पढ़िए, 2 6 जा 12, सीधे सीधे हमने पढ़ लिया, 2 6 जा कितना हो गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब यहां पे देखो, इन दोनों को जोड़ो, क्या 8 आ रहा है, और 8 वही प्लस का आ रहा है, हाँ भाई प्लस में ही लिखा हुआ प्लस का आ रहा है, यानी पॉजिटिव 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 अगर रहता है तो ऐसे क्वेश्चन को निकालना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को निकालना बेहद इजी हो जाता है। इसलिए मैंने माइनस वाले को चूज किया कि माइनस वाला समझ में आएगा तो प्लस वाला तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो हुआ क्या कि इसे लिखा 2x प्लस, अब ये क्या था, 6 2 जा 12 था, और 2 प्लस 6 8 होता है, तो मैंने इसे लिखा 2x प्लस 6x प्लस 6, ठीक है। कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 1 बचा, प्लस 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 1 बचा। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर। अब एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2x प्लस 6 लिखेंगे, और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 लिख देंगे, हो गया फैक्टर, फैक्टर सॉल्व, ठीक है। अब कोई एक बात और बोल सकता है, बोले सर हम 6x इधर भी तो लिख सकते हैं, 2x इधर लिख देते हैं, तो 2x इधर लिख देते हैं, 6x इधर लिख देते हैं, मतलब फैक्टर इधर लिख लो भाई, 2x प्लस 6 और x प्लस 1, ये इसका फैक्टर आया था जब हमने 2 को इधर लिखा था। अब मैं बोलूं कि चेंज कर लो, अच्छा चेंज कर लो, 6x इधर लिख लो, इसे ऐसे लिख लो, 2x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 6, फिर भी भाई ये 2x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा x, और ये 3 बार में जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस 3, ब्रैकेट में सेम। तो एक ब्रैकेट में लिखोगे 2x प्लस 2, और एक ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस 3, ठीक है। एक ब्रैकेट में 2x प्लस 2, एक ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस 3। अब मैं बोलूंगा ये भी फैक्टर ठीक है, और पहले जो हमने निकाला था वो भी ठीक था, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कि जरा इन फैक्टर्स की ना हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं इस कंडीशन में। इस कंडीशन में कि एक तरफ लिखते हैं 2x प्लस 2 x प्लस 3, 2x प्लस 2 x प्लस 3, और एक तरफ हम सॉल्व कर रहे होंगे 2x प्लस 6 और x प्लस 1 को, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं कि x की वैल्यू क्या सेम आती है क्या दोनों ही कंडीशन में। तो मैंने बोला ये बराबर 0 रखो, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0 रखो, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। यहां हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहां पे देखो 2x इक्वल्स टू 2 उधर गया -2, x की वैल्यू आ गई -2/2, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया -1, ठीक है। अब यहां देखिए x और 3 उधर गया -3। अब जरा यहां भी अगर सेम वैल्यू आ जाती है x की, इसका मतलब दोनों के दोनों फैक्टर एकदम सही है भाई, दोनों के दोनों फैक्टर एकदम सही है। यहां देखो 2x बराबर -6 हो गया, x बराबर हो जाएगा -6/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया -3, ठीक है, -3। इधर हो गया x, 1 उधर गया, -1 हो गया। अब देखो यहाँ पे
माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 1। सिंपल है, ठीक है, एकदम बहुत ही सिंपल है ये। इसका मतलब दोनों ही फैक्टर जो निकाले थे सेम है। अब यहाँ पे देखो जीरो, इस चाहे इसे आप जीरोस बोल लो, चाहे सॉल्यूशन बोल लो, चाहे रूट्स बोल लो, जितनी डिग्री होगी एक्स की उतनी ही वैल्यू आएगी, ठीक है। होप कि आपके लोगों के समझ में आया होगा, और समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।